कितनी बार ऐसा होता है कि हम क्यूब रूट्स निकालने में ऐसा फंसते हैं कि भाई एग्जाम तो छूट ही जाता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि क्यूब रूट्स 5 सेकंड के अंदर, यस 5 सेकंड के अंदर आपको किस तरीके से क्यूब रूट कैलकुलेट करना है। जैसे कि आप क्या इस क्वेश्चन का क्यूब रूट कैलकुलेट कर सकते हो 5 सेकंड के आंसर। तो अगर आ गया तो भाई बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो इसका आंसर होगा 69। इसका आंसर है 69। अब ये काम आप भी 5 सेकंड में कर सकते हो। कैसे, चलो देखते हैं। इसमें पहला स्टेप ये है कि आपको क्यूब्स याद करने हैं। क्यूब्स, क्यूब रूट नहीं, क्यूब याद करने हैं 0 से लेके 9 तक का। 10 का भी याद कर लो, जितना आप याद कर सकते हो अच्छी बात है, लेकिन 0 से 9 तक तो याद करना मैंडेटरी है और ये याद होने ही चाहिए। ये पहला स्टेप है। और दूसरा स्टेप ये है कि इनके लास्ट डिजिट पे आपको फोकस करना है। जैसे यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पे लगा रखे हैं डिफरेंट कलर से, लास्ट डिजिट लिख रखा है। जैसे 0 का क्यूब 0 ही होता है, मोस्ट ऑफ देम का सेम ही होता है, लेकिन 2 का होता है 8 और 8 के क्यूब का लास्ट डिजिट 2 होता है। वैसे 3 का क्यूब होता है 27, लास्ट डिजिट 7 है, तो 7 का क्यूब में लास्ट में 3 आता है। तो ये लास्ट डिजिट में क्या आता है हमको ये भी ध्यान में रखना है। अब ये दो बातें मन में रख के हम बढ़ते हैं किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहां पे देखो ये लिखा है इस तरीके से साइड में, आप किसी भी नंबर का क्यूब रूट कैसे कैलकुलेट कर सकते हो उसको इस एग्जांपल से समझते हैं। सबसे पहला काम आपको ये करना है कि जो लास्ट डिजिट है उस लास्ट डिजिट को देख के यहां पे लिख दो कहां पे आ रहा है। तो लास्ट डिजिट 7 है, तो लास्ट में डेफिनेटली यहां पे आपको इस 7 को देख के 3 लिख देना है। इसको लिखने के बाद आपको 3 डिजिट्स को कैंसिल आउट कर देना है। यस, 3 डिजिट्स कैंसिल आउट कर दोगे। अब जो नंबर बचा है वो देखना है किससे पहले आ रहा है। जैसे 2 है, ये कहां पे आता है, 2 आता है 8 से पहले, उसको एक्सीड नहीं करना है। तो 8 से पहले क्या आता है 1, तो द आंसर इज 13। ये जो नंबर है ये 13 का क्यूब है। इतना सिंपल सा है। कुछ और एग्जांपल्स करते हैं ताकि आपको और अच्छे से ये चीज क्लियर हो जाए। अगला क्वेश्चन है 5,31,441। अब इसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा वो देखते हैं। सबसे पहले आपको लास्ट डिजिट ऑब्जर्व करना है, 1 आ रहा है, तो मेरा जो लास्ट डिजिट होगा वो डेफिनेटली 1 होगा। इसके बाद आपको 3 डिजिट्स को कैंसिल कर देना है। 3 डिजिट्स को कैंसिल आउट करने के बाद जो बच गए हैं उसको देखो किस परफेक्ट क्यूब से पहले आता है। तो 8 और 9 के देखो ये बीच में है, 8 से बड़ा है, 512 से बड़ा है और 729 से छोटा है। तो यहां पे इसको एक्सीड कर गया तो आपको जस्ट इसके पहले वाला लिखना है। इसके पहले आता है आपका 8, तो यहां पे लिख दिया 8। तो ये है 81 का क्यूब। बात समझ में आ रही है? बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगले क्वेश्चन से देखते हैं इसको। लास्ट डिजिट है 7 और लास्ट डिजिट 7 यहां पे आता है 3 पे, तो यहां पे लास्ट डिजिट का आपका आ जाएगा 3 और इसके बाद 3 नंबर्स को कैंसिल कर देना है, बचा 79। अब 79 कहां आता है, इसके 5 से पहले। 5 से पहले कौन सा डिजिट है 4, तो यहां पे आपको लिख देना है 4। तो 43 का क्यूब होता है 79507। क्या ये बात क्लियर? यहां पे लिखा है लास्ट डिजिट 9। अब लास्ट डिजिट जो 9 है वो 9 पे ही मिलता है, तो आपको इस लास्ट डिजिट को देख के यहां पे 9 लिखना है। 3 डिजिट करने हैं कैंसिल, फिर है 704। अब 704 9 से पहले आता है, तो 9 से पहले जो है उसको लिख लो विच इज 8। तो 89 का ये आपका आंसर हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन और करते हैं और इसको रैप अप करते हैं। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। लास्ट डिजिट है इसमें 4, तो 4 को ढूंढो कहां पर है, 4 है यहां पे, तो 4 को लिख दिया हमने यहां पे 4 और 3 डिजिट को काट दिया। ये 405 कहां आता है, 405 7 के बाद आता है, 8 से पहले आता है, तो 7 को यहां पे लिख देंगे, आ जाएगा 74 एंड दैट्स इट। इतना सिंपल सा ये होता है। सो आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी, एकदम नई चीज लगी होगी। अगर मजा आई तो लाइक करके जाना, कमेंट्स करना अगर ऐसी ट्रिक्स आपको चाहिए। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग, टेक केयर एंड बाय बाय।